प्यारे विद्यार्थी वर्ग, आज मैं आप लोगों के सामने सेवा क्लास 10 अंबर भाग 2 के अंतर्गत रहने वाली हिंदी की पुस्तक के आओ उद्यमी बने पाठ के प्रश्नोत्तर के तीसरे भाग को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की इस कक्षा में हम लोग आओ उद्यमी बने पाठ के प्रश्न संख्या 4 के क से लेकर 6 तक के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आओ जल्दी से इस वीडियो को शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न 4 का क में हमें प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न क, उद्यमी बनने के लिए किस प्रकार की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए? उत्तर, उद्यमी बनने के लिए शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस क्षेत्र में उद्यमी बनना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को एक ढाबा या गले की दुकान खोलना हो या साग सब्जियां बेचकर स्वावलंबी बनना चाहता हो तो उसे किसी विशेष शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति एक अस्पताल या नर्सिंग होम खोलकर उद्यमी बनना चाहता है तो उसके लिए उसके पास डॉक्टर या MBBS की डिग्री शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है। हमारा दूसरा प्रश्न ख में प्रश्न पूछा गया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से संबंधित प्रसंग का उल्लेख कीजिए। उत्तर सन 1976 ईस्वी में एक युवक एक यंत्र का आविष्कार करके मदद हेतु कई लोगों के पास पहुंचा था, परंतु सभी ने उसे निराश किया। अंत में वह अमेरिकी के राष्ट्रपति रदरफोर्ड के सामने जाकर अपने आविष्कार को दिखाता है। रदरफोर्ड ने यंत्र को देखकर कहा, यह आश्चर्यजनक आविष्कार है, पर इसका उपयोग कौन करेगा? इसे कौन लेगा? वह युवक ही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था, जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, ग में एक उद्यमी बनने के लिए कितनी पूंजी की ज़रूरत होती है? उत्तर, एक उद्यमी बनने के लिए किसी निश्चित पूंजी की ज़रूरत नहीं होती है। कोई व्यक्ति छोटी या बड़ी पूंजी लगाकर उद्यमी बन सकता है। उदाहरण के तौर पर, रिलायंस इंडिया के संस्थापक धीरूभाई अंबानी ने बिना पूंजी के अपना व्यवसाय शुरू किया और अंत में वह एक सफल उद्यमी बने। घ में हमारा प्रश्न है, उद्यमी की चाहत रखने वाले व्यक्तियों के लिए कैसी व्यवस्था है? उत्तर, उद्यमी बनने की चाहत रखने वाले व्यक्तियों के लिए भारतीय उद्यमिता संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नामक केंद्र सरकार के संस्थान तथा इसकी प्रांतीय शाखाओं के द्वारा व्यक्तियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था है। साथ ही मुद्रा लोन योजना के द्वारा अग्रिम पूंजी की व्यवस्था और स्टार्टअप इंडिया योजना के जरिए उद्यमी व्यक्तियों को शुरुआती पूंजी, तकनीकी मदद देने के साथ साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था भी है। अंगों में प्रश्न पूछा गया है, मुद्रा लोन योजना पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर,
मुद्रा ऋण योजना सरकार द्वारा स्वनिर्भर बनने की चाहत रखने वाले युवक युवतियों के शुरू की जाने वाली एक योजना है। इस योजना के जरिए उद्यमी व्यक्तियों को अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए बिना गिरवी और कम ब्याज पर बैंक द्वारा ऋण प्रदान की जाती हैं। 4 में हमें प्रश्न पूछा गया है, शिक्षक संस्थानों में स्थापित उद्यमी प्रकोष्ठों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शिक्षक संस्थानों में स्थापित उद्यमी प्रकोष्ठों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनकी मदद करने के लिए अधिकांश महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अभियांत्रिक महाविद्यालयों में उद्यमी प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। ऐसे उद्यमी प्रकोष्ठ नियमित रूप से कार्यशाला, प्रशिक्षण आदि का आयोजन करते हैं। झ में हमें प्रश्न पूछा गया है, विद्यार्थियों को क्यों उद्यमी बनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उत्तर, विद्यार्थियों को उद्यमी बनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में निरंतर बढ़ती आबादी के कारण सबको सरकारी नौकरी मिल सके यह संभव नहीं है। ऐसी अवस्था में ज़्यादातर लोगों को उद्यमी बनकर अपनी आजीविका कमानी पड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार मानसिक रूप से तैयार कर उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हमारा पांचवा भाग में प्रश्न पूछे गए हैं। पांचवें भाग में प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सम्यक उत्तर दीजिए। क में सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला है, उद्यमी व्यक्ति सिंह के समान है, आलस्य का पुरुष की निशानी है। उत्तर, प्रसंग उक्त पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के अंतर्गत देवजीत भुइयां द्वारा रचित आओ उद्यमी बने पाठ से लिया गया है। संदर्भ, उक्त पंक्ति में लेखक ने एक उद्यमी और एक कर्मविहीन बेरोजगार व्यक्ति के बीच अंतर स्पष्ट किया है। व्याख्या, उक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक ने कहा है कि एक उद्यमी व्यक्ति हमेशा परिश्रम के साथ खुद का कोई व्यवसाय या उद्योग शुरू कर अपनी आजीविका कमाने के लिए प्रयास करते रहता है। साथ ही वह अपनी आजीविका कमाने के साथ साथ दूसरों को भी आजीविका प्रदान करता है। दूसरी ओर एक कर्महीन बेरोजगार व्यक्ति हमेशा आलस्य के साथ रहता है तथा खुद की कोई व्यवसाय या उद्योग शुरू करने का प्रयास नहीं करता है। वह हमेशा समय को दोष देते रहता है। इसी कारण लेखक ने अंत में उद्यमी व्यक्ति को सिंह के समान तथा आलस्य का पुरुष अर्थात कायर की निशानी कहा है। उपसंहार, हमें जीवन में हमेशा उद्यमी बनना चाहिए। दूसरा व्याख्या है, उद्यमी बनना जितना आसान है, कामयाब सफल उद्यमी बनना उतना आसान नहीं है। उत्तर, प्रसंग उक्त पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के अंतर्गत देवजीत भुइयां द्वारा रचित आओ उद्यमी बने पाठ से लिया गया है। संदर्भ, उक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक ने एक सफल उद्यमी बनने के लिए जरूरी गुणों को बताया है। व्याख्या,
एक उक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक ने एक सफल उद्यमी बनने के लिए जरूरी गुणों को बताते हुए कहा है कि एक उद्यमी बनना तो आसान है, क्योंकि इसके लिए किसी विश्वविद्यालय की बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु दूसरी ओर एक सफल उद्यमी बनना उतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि एक सफल उद्यमी बनने के लिए धैर्य, एकाग्रता, आत्मविश्वास, नीति नियम एवं समय का सदुपयोग, कभी न हार मानने की मनोवृत्ति आदि गुणों की आवश्यकता होती है। इसी कारण सफल उद्यमी बनना आसान नहीं होता है। उपसंहार: एक सफल उद्यमी के पास बहुत सारे गुण होते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थीगण अपने को मानसिक रूप से तैयार करके इस स्थिति के लिए प्रस्तुत होंगे तो वह खुद के लिए और साथ ही समाज के लिए भी मंगलकारी होगा। उत्तर: प्रसंग: उक्त पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के अंतर्गत देवजीत भुइयां द्वारा रचित आओ उद्यमी बने पाठ से लिया गया है। संदर्भ: उक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक ने देश के नौजवानों को हर परिस्थिति में खुद को तैयार रखने का उपदेश दिया है। व्याख्या: उक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक ने नौजवानों को विद्यार्थी काल से ही सिर्फ नौकरी प्राप्त करने हेतु अध्ययन करने के बदले समानांतर रूप से उद्यमी बनने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करने को कहा है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण यह संभव नहीं है कि सभी को सरकारी या गैर सरकारी नौकरी मिल सके। अतः उन्हें उद्यमी बनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इससे उनका खुद का एवं देश का एवं समाज का भी मंगल होगा। उपसंहार: विद्यार्थीगण को अपने अध्ययन के साथ साथ उद्यमी बनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग, आज की कक्षा में हम लोग ने यही 5वें प्रश्न के तीसरे भाग तक ही अध्ययन किया। इसके बाद वाले वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, नेक्स्ट प्रश्न को।